ट्रेडिंग प्रिडिक्शन के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ मार्केट ओपन होता है, ओपन होकर सेलर एक्टिव होते हैं और मार्केट नीचे आता है। यहाँ हम चिल्लाकर बोलते रहे कि बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना है, सेल करना है। ठीक है, कहाँ सेल करना है, कहाँ बाय करना है, इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले लर्न कर लो, उसके बाद ट्रेड लो ना। ठीक है, हम यहाँ चिल्लाकर बोलते रहे कि मार्केट साइडवेज हो सकता है और डेफिनेटली साइडवेज हुआ। हाँ देखिए, ये जो लेवल ड्रॉ किए थे ना, यहाँ मार्केट सपोर्ट लिया तो चांस था कि मार्केट ऊपर निकलेगा, लेकिन यहाँ मतलब डायरेक्ट चला गया ना। थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड करता तो मार्केट पे चांस था कि ब्रेकआउट देकर ऊपर निकल जाए, लेकिन मार्केट डायरेक्ट जब गया तो वहां हम बताए कि रेजिस्टेंस ले सकता है, पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन बड़ा टारगेट नहीं रखना है। ठीक है, साइडवेज बाय डाउन रह सकता है बैंक निफ्टी, और फिलहाल देखा जाए तो वही किया है। ठीक है, यहाँ तो मूव तो दिया है सेल के साइड, लेकिन आप प्रीमियम में कितना 30-40 पॉइंट लेके क्या करोगे भाई। ठीक है, 50-60 पॉइंट लेके क्या करोगे। तो वही पॉइंट है कि मार्केट साइडवेज बाय डाउन रह सकता है और वही किया। तो चलिए देख लेते हैं कल के दिन मार्केट किस तरह काम कर सकता है। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे, ये जोन के अंदर अगर रहता है तो हम लोगों का ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो 49,925 इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। सेलर बैठे हुए हैं 50,000 के आसपास, तो 50,025 को अगर क्रॉस करेगा तो किसी भी हाल पे पुट साइड का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, कॉल साइड का ही ट्राई करना है अगर 50,025 का ब्रेकआउट होता है तो। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है तो रेजिस्टेंस पॉइंट, पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 49,925 का, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 50,040 का, और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 50,250 का। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा बड़ा कैंडल बनाते हुए तो 50,380 का हाई लगा सकता है कल के दिन। अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है तो चार्ट किस तरह बनाएगा, फ्लैट ओपन होगा, यहाँ थोड़ा सा धोखा दे सकता है। ठीक है, और मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, ये जो जोन है ये जोन पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, तो आपको मान लेना होगा कि कॉल साइड ही जाने वाला है, ब्रेकआउट देने वाला है। अदरवाइज मार्केट साइडवेज बाय डाउन रहा ना तो थोड़ा फिर खतरा हो सकता है कि मार्केट नीचे चला आए, क्योंकि यहाँ बायर का एसएल नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है कि बायर का एसएल नहीं है। तो अगर मार्केट नीचे आना चाह रहा है तो बायर का एसएल चाहिए। अगर मार्केट ये जोन पे बायर का एसएल क्रिएट कर लेता है तो फिर मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो गया तो हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए, तो रिट्रेसमेंट के बाद कॉल साइड का पोजीशन लेंगे। ठीक है, रिट्रेसमेंट होने देना है, उसके बाद कॉल साइड का पोजीशन लेंगे। ठीक है, तो फिर मार्केट ब्रेकआउट देकर ऊपर की ओर निकल सकता है। अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो देखना होगा कि मार्केट कितना बड़ा कैंडल बनाते हुए आ रहा है। ठीक है, अगर मार्केट धीरे धीरे आ रहा है तो क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट लेगा। अगर मार्केट बड़ा कैंडल बनाया है तो डेफिनेटली फिर 49,780 का सपोर्ट लेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है कि अगर मार्केट छोटा कैंडल बनाते हुए आ रहा है या बायर सेलर का दोनों का लड़ाई चल रहा है तो फिर मार्केट यहाँ क्लोजिंग पॉइंट के आसपास से ही रिवर्सल होगा। अदरवाइज बड़ा कैंडल अगर बनाते हुए आ रहा है तो यहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि पहला डिमांड जोन यहाँ है और दूसरा डिमांड जोन यहाँ है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है तो इसके ऊपर ये जो जोन है ना 50,025, इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा मार्केट कंफर्म नहीं है कि ऊपर जा सकता है। ठीक है, मार्केट फिर कहीं भी ट्रैप करके नीचे निकल सकता है। देखिए, यहाँ बायर का एसएल नहीं है, तो बायर का एसएल क्रिएट करने के बाद मार्केट हो सकता है नीचे की ओर जाए। तो अगर मार्केट नीचे की ओर जाना चाह रहा है तो कहां कहां सपोर्ट लेवल बन सकता है। पहला सपोर्ट लेवल 49,780 का, दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 49,600 का, और लगभग तीसरा सपोर्ट लेवल 49,480 का हम लोग रख सकते हैं।
देखिए यहाँ डिमांड जोन बन सकता है, बड़ा डिमांड जोन, क्योंकि अगर मार्केट में ये फॉल हो गया ना तो फिर ये सेलर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, ये सेलर अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, डिमांड जोन भी बन सकता है, और यहाँ रिटेलर भी आने की कोशिश करेंगे कि एक मूव हो चुका है, अब मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। तो अगर मार्केट नीचे की ओर आना चाह रहा है तो सबसे पहले 49,780 का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ब्रेकडाउन दे रहा है तो आप पुट साइड पे जाइए, लेकिन ध्यान रहे कि रिट्रेसमेंट के बाद जाएंगे तो एप्रोप्रिएट ट्रेड बनेगा, अदरवाइज मार्केट फिर कहीं से भी रिट्रेसमेंट कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट में पुट साइड का पोजीशन बनाना है, रिट्रेसमेंट के बाद बनाएंगे तो बढ़िया पोजीशन बन सकता है। टारगेट कहां रहेगा? पहला टारगेट 49,600 का, ठीक है, और दूसरा टारगेट 49,480 का हम लोग टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, यहां कहीं ओपन होकर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो फिर हम लोगों को क्या करना है? कॉल के साइड अगर जाएंगे तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और बड़ा टारगेट के लिए जाना है तो वेट करना पड़ेगा। वेट इसलिए करना पड़ेगा कि यहाँ बायर का उतना एसएल है नहीं। ठीक है, देखा जाए तो ये बायर थोड़ा बहुत बैठे होंगे, ठीक है, और ये बायर तो डेफिनेटली निकल गए होंगे, और जो कंप्लीट ये जो बायर यहाँ बैठे हुए हैं ये बायर होंगे। तो ये दो बायर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत और बायर का एसएल क्रिएट करे। ठीक है, बायर का एसएल क्रिएट करने देंगे, उसके बाद ये जोन से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, और यहाँ पुट साइड का पोजीशन बनेगा तो डेफिनेटली बड़ा टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। यहाँ आएगा पहले, फिर थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर मार्केट नीचे आ सकता है 49,500 के आसपास, साइकोलॉजी के आसपास। ठीक है, तो वहां हम लोग पुट साइड का ही पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे कि ये जो लेवल है 49,780, इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग पुट साइड पे बैठ सकते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट देखने के बाद, मार्केट का चाल को पकड़ने के बाद, ठीक है, और इसके ऊपर अगर रहता है 50,025 के ऊपर अगर रहता है तो डेफिनेटली कॉल साइड पे जाना है, लेकिन देखना होगा मार्केट रिट्रेसमेंट या रिटेस्ट कुछ भी कर सकता है, ध्यान रहे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप स्टॉक्स या धन पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन किया अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे, और आप ज्वाइन कर पाएंगे वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप बिल्कुल फ्री, और आप हमारे साथ ट्रेड करिए और लर्न कीजिए। देखिए निफ्टी भी लगभग ये पहला मूव दिया है, उसके बाद साइडवेज हो गया। ठीक है, हम एक्सपायरी था तो लाइव में हम डेफिनेटली वहां चिल्ला के बोलते रहे कि किसी भी कीमत पे नहीं लेना है, बाय नहीं करना है, क्योंकि आज के दिन सेलर को ही प्रॉफिट दिखाएगा और साइडवेज हो सकता है। सिर्फ प्रीमियम खाने का प्लानिंग चल रहा है, थेटा डीके हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, और मार्केट वही क्या साइडवेज हो गया। देखिए कल के दिन मार्केट किस तरह काम करेगा, सबसे पहले ये पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट के अंदर रहता है तो हम लोगों को ट्रेड नहीं छूना है। ठीक है, ट्रेड को अवॉइड करना है, ये हम लोगों का बनेगा नो ट्रेडिंग जोन। ये नो ट्रेडिंग जोन है, किसी भी कीमत पे यहां नहीं बैठना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो सकता है। बैंक निफ्टी साइडवेज बाय डाउन कल के दिन भी रहे और निफ्टी साइडवेज हो जाए। ठीक है, देखिए एक इंडेक्स जब साइडवेज होता है और एक इंडेक्स अगर मूव दे रहा है तो हो सकता है कि वो बैंक निफ्टी अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए आए, या मार्केट साइडवेज बाय डाउन हो जाए और ये साइडवेज हो जाए। ठीक है, निफ्टी। चलिए देखते हैं कल के दिन मार्केट अगर ऊपर जाना चाह रहा है तो कि कौन कौन सा लेवल काम करने वाला है। 23,410 पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट 23,480 का। ठीक है, और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट 23,525 का हम लोग पकड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट जब यहां से ऊपर निकलेगा ना तो मार्केट 700 के आसपास भी जा सकता है। ठीक है, 600 क्रॉस तो करेगा ही, लेकिन मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ सेलर अगर मंथली पोजीशन लेके बैठे हैं और वो हैंडल कर रहे हैं ये लेवल को। ठीक है, तो डेफिनेटली फिर मार्केट में वो निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो मार्केट बड़ा मूव दे सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की ओर जा रहा है तो हम लोग कॉल साइड पे ही जाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मार्केट ये लेवल आकर रिटेस्ट करने की कोशिश करे क्लोजिंग पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। कॉल साइड पे अगर आप जा रहे हैं
तो हो सकता है आपको दो चीज करना होगा, छोटा प्रॉफिट बुक करना होगा या ब्रेकआउट अलर्ट होके रहना होगा। अगर ग्रीन कैंडल जा रहा है 5 मिनट या 10 मिनट पे तो डेफिनेटली वहां बैठ सकते हैं, अदरवाइज रिटेस्ट हो सकता है ये लेवल, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर नीचे की ओर आ रहा है तो देखना होगा ये ट्रैप हो सकता है सेलर का, और फिर यहां से ऊपर की ओर निकल सकता है। क्योंकि देखिए 410 के ऊपर जब तक है तो कॉल बाई करना है, ठीक है। यहाँ पुट सेल का कोई भी चांस नहीं है, हो सकता है ये जोन का ब्रेकआउट देकर ऊपर की ओर निकल जाए। अगर मार्केट नीचे आना चाह रहा है ना तो देखिए फ्लैट ओपन होगा और ये लेवल आएगा तो यहां से भी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि अब देखिए यहां से सपोर्ट लेकर ये लेवल धीरे धीरे आएगा, ठीक है। लगभग 1-2 घंटा यहां लगा देगा और ब्रेकआउट देकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहां रिट्रेसमेंट करेगा और फिर यहां से ऊपर निकलेगा। इस तरीके से कर सकता है। अगर मार्केट नीचे आना चाह रहा है तो कहां कहां सपोर्ट लेवल बन सकता है, 23,360 का पहला सपोर्ट लेवल, दूसरा सपोर्ट लेवल 23,320 का, और तीसरा सपोर्ट लेवल 23,255 का रह सकता है। अगर मार्केट 23,360 का ब्रेकडाउन दे रहा है तो डेफिनेटली मार्केट 23,250 आने वाला है। इसको ध्यान में रखना है कि मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो 23,250 या 40 आ सकता है। चार्ट किस तरह बनाएगा मार्केट, यहाँ गैप फ्लैट ओपन हो जाए और नीचे आने लगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट कर ले फिर नीचे आ जाए, ठीक है। यहाँ थोड़ा रिटेस्ट कर दे उसके बाद नीचे आ जाए, इस तरीके से कर सकता है। क्योंकि देखिए जब मार्केट ये लेवल का ब्रेक डाउन नहीं देगा तो यहाँ बायर बैठेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, और यहाँ उतना बायर होगा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा। यहाँ बायर को बैठा लेगा फिर मार्केट नीचे, यहाँ फिर अच्छे से बायर को बैठा लेगा और फिर मार्केट बड़ा मूव देगा नीचे की ओर, इस तरीके से कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ कहीं ओपन हो गया और नीचे की ओर आ रहा है तो फिर ये जोन पे हम लोग कॉल साइड पे जा सकते हैं, लेकिन बड़ा टारगेट नहीं, ठीक है। पहला टारगेट हम लोगों का 23,360, दूसरा टारगेट हम लोग 380 के आसपास रख सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट को बायर का एसएल चाहिए, यहाँ उतना बायर का एसएल है नहीं, जो भी होगा यहाँ निकल जाएंगे और यहाँ बायर को थोड़ा आसानी से बैठाया जाएगा। हो सकता है ब्रेकआउट देकर दिखाए मार्केट की नहीं है अब तो हम ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है, और फिर मार्केट ये लेवल आएगा और यहाँ जब आएगा तो फिर एग्जिट होकर हम लोग पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि सेलर अगर एक्टिव हैं तो वो डेफिनेटली मार्केट को ऊपर जाने देगा नहीं, ठीक है, और ये चैनल भी काम कर सकता है। तो हम लोग यहाँ से पुट साइड का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट कहाँ 23,250 रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।